ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ये आप दांत दे रहे हैं, दांत खास खुजली दे रहे हैं, लेकिन बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपकी बाह आती रहे, चाहे अटक अटक के आए, चाहे खुल कर आए, बस आपकी बाह आती रहे। सब तैयार है ना? बाह सबको करनी है, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको भी बाह करनी है। नहीं, मैंने विश्राम सावधान नहीं बोला, मैंने कहा खड़े हो एकदम सावधान की अवस्था में आ गए। बस आपको आवा करनी है। हाँ, निकलने दीजिए इनको, निकलिए, पधारें, बैठ जाए। ये पहले पीछे सुन रहे थे, फिर थोड़ी देर में वहां सुन रहे थे, फिर यहाँ सुन रहे थे, अब जाकर के वहां बैठ गए। इस बात से ये सिद्ध होता है कि बिहार के लोग बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट करके देखते हैं ज्यादा अच्छी कहां से लगी। तो बहुत शानदार, आप सुनने के लिए तैयार। अच्छा, ये कितनी जोर से हंस रहे हैं, देखो यहाँ तक आवाज आ रही है। मुझे तो भ्रम हो गया था कोई नारी हंस रही है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा जब रेणुका चौधरी जी की हंसी को लेकर के मोदी जी ने एक टिप्पणी की थी। सबको याद होगा, आपको नहीं याद होगा, आपको नहीं पता होगा तो मैं कहाँ जाकर पूछूंगी, सबको पता होगा। वो पिछले दिनों रेणुका चौधरी जी ने हंसा तो मोदी जी ने उन्हें देख करके एक टिप्पणी कर दी। हाँ, मोदी जी ने कहा कि आज परसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके सूर्पनखा से तुलना की, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कौन अच्छे? तो आपकी आवाज आती रहे, आपके ठहाके आते रहे। मैं मूलतः हास्य के लिए शंभू जी ने बहुत शानदार काम किया। मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि आपकी मिट्टी का एक ऐसा बेटा जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जाकर के बिहार हिंदुस्तान के नाम को लेकर के साथ जाता है और उसे रोशन करके आता है, उसका नाम शंभू शिखर होता है। एक बार जोरदार तालियां फिर उसके खाते में जाए। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है, ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर साहबजादा, जीत जाए सिकंदर, जीत जाए कलंदर बड़ा है। हार जाए अगर साहबजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। हो मेहरबान जिस पर खुदा, ये है मेहरबान जिस पर खुदा, ये बस उसी का मुकद्दर बड़ा है मेहरबान। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्डलेस में भी आज तो माइक वाले की मेहरबानी चाहिए बस। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। यकीन मानिए शायरी परवाह हो जाए, आपकी तालियां मुझ तक पहुंच जाए, मैं इसी उम्मीद के साथ आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। वरना आजकल का माहौल जो है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और बात को आगे बढ़ाती हूँ। सत्य कहने की हिम्मत और सामने से कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वरुण जी ने एक बात कही कि अनामिका ने एक दिन पहले, नॉमिनेशन से एक दिन पहले सांसद की टिकट को मना कर दिया था। ये बात बिल्कुल सत्य है, उतनी ही सत्य है जितना सत्य ये कि मैं आज यहाँ खड़े होकर के काव्य पाठ कर रही हूँ। ये केवल और केवल इस बात पर
टिकी हुई बात है कि जब हम देशभक्त हो जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। बस आप हाथ तैयार रखें और मेरी बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। अब हाथ तैयार हो और मुझे एहसास कराएं कि मुझे काव्य पाठ करना है। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। आभार, धन्यवाद। आपने जितना डांट करके मुझे दाद दी है, मैं आपको यहीं से नमन करती हूँ। बहुत शानदार। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सच बताती हूँ, आजकल सामने से कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। शंभू सुनना जी, सुन रहा हूँ। सही कर रहे हो कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। क्योंकि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बैठ जाइए भाई साहब, आप या तो सीधी दिशा से सुने। भाई साहब सुनते ही आधा बैठ गया। दिल तो बैठ ही गया उसका। सुने कि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। एक जोड़ा और आया पुरुषों का। हाँ, यहाँ पुरुष भी जोड़े में आते हैं, जोड़े में खाते हैं, जोड़े में बैठते हैं। देखिए, यहाँ से भी पीछे मुड़कर जोड़े नहीं देखा। हाँ, इसमें देखिए कई बार गलतियां हो जाती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो पिछले दिनों अनुच्छेद 370 हटा, लोगों ने 377 समझ लिया। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं कि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। यहाँ मेरे इस ओर रितेश जी खड़े हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ, छोटे भाई हैं। अब वो आकलन कर रहे होंगे उम्र का। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। उनकी पसंदीदा पंक्तियां थी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। जिन जिन लोगों ने श्री राम के होने का प्रमाण मांगा, आप सब ने देखा कि उनके साथ क्या हुआ और अभी तक क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मैं 4 पंक्तियां इस संदर्भ में आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद मैं मेरे और मूल पेपर पर आऊंगी, आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगी। यदि मंच पर साइड में कोने में आप बैठ जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ताली नहीं बजानी है। हाँ, ये देखिए, कोई डर नहीं नहीं, डर इस बात का कि मोबाइल चलाते चलाते गिर भी सकते हैं, बाकी और है का डर हो। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। त्राही तुम पर टूट न जाए, प्राण समय ने मांग लिया। मैं इस बात के साथ, इस विश्वास के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं और मुझे इस बात का एहसास कराएं कि आप लोग वाकई बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं बहुत मन से इस शिल्प को आपके बीच रख रही हूँ और आपको लगे कि बात सही है तो मुझे श्री राम
के होने का और उनकी धरती पर हम हैं, इस बात के गर्व के होने का एहसास कराइएगा। सुनिए, हाँ ये इनका 2 चक्कर इनके भी हो गए, सब उम्मीद में है। सुनिए, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। भाई साहब मोबाइल बंद ही कर लो आप। नहीं, वो बात तो पूरी कर लो, नाराज हो जाए। कई बार पता नहीं चलता, आजकल फेसबुक का और मैसेजेस का, चैटिंग की इतनी बीमारी है, ये पता नहीं चलता सामने है कौन। बिना देखे चैटिंग चलती है ना कई बार। अच्छा, शंभू शेखर तो ऐसे करता नहीं है, इसने 4-5 अपने नाम रख लिए लड़कियों वाले। सच बता रही हूँ, वो मुझे याद आया कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। हालांकि सुंदर लाल तो ये भी नहीं निकल सकता। सुनिएगा, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। हमने हंसी मजाक तो शंभू जी ने कर ही लिया है, मैं बात पहुंचाती हूँ। सुने, कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, प्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब आप सबके हाथ तैयार हो और मेरी चौथी पंक्ति पर ये मुझे एहसास करा दे कि अनामिका ने जो कहा वही सही है, कि त्राही तुम पर टूट न जाए, प्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आभार। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। आप लोगों की तालियों का घनत्व तो थोड़ा और बढ़ाएं। मैं आप तक वो बात पहुंचा रही हूँ जो मेरे मन की बात है और कहीं आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मिटा कर मुझको रख देने की आभार। ओहो के साथ साथ बाबा भी करें, मैं बताती जाती हूँ। मिटा कर, आप ऐसे बैठे जैसे जिल्ले रानी हो और एक अनारकला कविता पढ़ के चला गया। अब बारी बारी से अनारकलियां आ रही हो। हाँ, आप ताली वाली बजाते रहे। नहीं, जब मैं पढ़ू अति उत्साह में मत आइए, सुनिएगा। मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। क्या बात। आपको यदि ऐसा लगे कि इस समय देश का जो नेतृत्व कर रहा है हमारे आदरणीय पीएम साहब, कहीं अनामिका उन्हीं के बारे में कह रही है और आपको लगे कि ये पंक्तियां बिल्कुल ठीक जा रही हैं, तो मेरा मन रख ले और चौथी पंक्ति पर मुझे मन दे दे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक बार जहन में इस बात को रखिए और मेरी पंक्तियां सुनिएगा। कि मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय कहने वालों आज ये सुन लो। मुकद्दर को मेरे तय कहने वालों आज ये
मैं नफरत को भी देखूं, क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। अभी भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। नहीं, जब मैं कहूं तब नहीं, जब चौथी पंक्ति पहुंचे और आपको लगे तो आपका मन मुझ तक पहुंचे। अभी भी वो, जब मैं बिहार में खड़े होकर के कविता पढ़ रही हूँ तो वो एहसास मुझे अभी तक नहीं आया। उस एहसास को मैं इन 4 पंक्तियों से आप तक पहुंचाती हूँ। कोई यदि आपको बद्दुआ दे, कोई यदि आपसे, आपके काम से जले, तो आप उसको कैसे, किस प्रकार से आप उस बात को ले सकते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे मन की पंक्तियां हैं, ये भी सुनिएगा। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। वरुण जी, आपने इतना शानदार आयोजन यहाँ जुटाया है। आदरणीय मंगल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 3 बड़े मंत्रालय को जिन्होंने संभाल रखा है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं। तमाम बड़े बड़े कद यहाँ बैठे हुए हैं, हर क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में। आप जब इस मकाम को हासिल करते हैं तो 2 प्रकार के लोगों को आपको झेलना पड़ता है, 2 प्रकार के लोगों का सामना आपको करना पड़ता है। एक वो जो आपसे जलता है लेकिन आप उसे जानते हैं, लेकिन दूसरा वो जो आपसे जलता है पर आप उसे जान नहीं पाते, वो हर क्षण आपके साथ होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, 4 पंक्तियां इस सत्य की तरफ आप तक पहुंचाती हूँ और आपको लगे तो मेरा मन रखे, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। बैठ जाओ भाई साहब, बहुत देर हो गई आपको। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है समय का याद नहीं रहता, उन्हें लगता मॉर्निंग हो गई, वॉक करना शुरू कर दो। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता। सुनिएगा, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से। अब चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार रहे और मेरी बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से। धुआं दिल से जो निकले तो, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। आप लोगों का आदेश मुझे प्राप्त हो, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा मन है मैं 4 पंक्तियां और सुनाऊं। यदि वाकई सुनना चाहते तो एक बार मुझे ताली बजा करके आदेश